पार्षद मोहम्मद रियाज क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। शुरू से ही जनता के बीच कामों के लिए हमेशा तत्पर रहे और इसी का परिणाम रहा कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला। मोहम्मद रियाज ने बताया कि उनके द्वारा क्षेत्र में कार्य किए गए हैं। हालांकि शासन से बजट उपलब्ध नहीं हो सका, फिर भी उनसे स्वयं के व्यय पर जितना हो सका काम कराया। मोहम्मद रियाज बताते हैं कि उनके वार्ड में सभी त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाते हैं और ईद के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी भाईचारे के साथ हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाएं। उनको जिताया है और एक बड़ी जिम्मेवारी भी दी है। जो उन्होंने जिम्मेवारी दी क्या उन्होंने स्वयं एहसास किया है और शुरू से इस चीज़ को वो मानते रहे हैं। जनता के बीच जब नहीं भी थे पार्षद तब भी जाते रहे। पूरा जो रहा आपका अभी तक का संघर्ष कहा जाए आपका, उसके लिए क्या कहेंगे? संघर्ष करा है तो ऊपर वाले ने उसका फल भी दिया है। और अभी आपने कहा रमज़ान का, तो अभी नवरात्रि भी गई है हमारे बीच में। मैंने सभी धर्मों का पालन करते हुए उनके परिवारों का ख्याल रखते हुए जनता के बीच में जाके काम करा। नवरात्रि में पूरी झांकियों पर जिस तरह की यहाँ व्यवस्था आपके वार्ड 78 में रही, साफ सफाई के लिए आप स्वयं घूमते रहे, पूरी व्यवस्था बनी रही। जी देखिए, त्यौहार सभी समाजों के होते हैं, सभी की आस्था होती है। और मैं खुद कर्मचारियों के साथ घूमा, मैंने कि भाई अपन को समय रहते हुए काम करना, ताकि लोगों को ये लगे कि पहली बार कोई अच्छे कार्य होना हमारे क्षेत्र में। और हमने कोशिश करी, लोगों ने दुआएं भी बहुत दी। बाकी अभी क्षेत्र में क्या कितना, जैसा आपकी एक उम्मीद थी, जैसा आप लेकर आए, उसमें कितनी शुरुआत कर पाए? काफ़ी हद तक हमने काम करा है। अभी बजट तो हमारे पास था नहीं, मैंने अपने जेब से ही कुछ ऐसा काम किया कि लोगों में राहत मिली। जैसे कुछ जगह कच्ची नालियाँ खुदवा के पाइप डलवा दिए मैंने, तो लोगों को राहत मिल रही। तो रास्ते में कीचड़ होती थी। आपने नाली की बात की है, आपका पहले भी मोटो रहा है कि हर घर में पानी आने की व्यवस्था और हर घर से पानी जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जी हाँ, साफ़ सफाई हमारा बहुत बड़ा रोल होता है देश के अंदर। अगर सफाई नहीं है तो फिर हम लोग कहाँ से अच्छे कहलाएंगे, क्योंकि हमारी सफाई से पहचान होती है हमारी बस्तियों की, क्षेत्र की। हमने सफाई पे बहुत ध्यान दिया और जनता को भी मैंने जागरूक कराया कि कचरा ऐसा ना फेंकें, ऐसी गंदगी ना फैलाएं। और काफ़ी हद तक सुधार आ रहा है। अभी तो हमारे 7-8 माह गुजरे, भविष्य में हम और अच्छे से अच्छा करेंगे। इस माह रमजान में ऊपर वाले का भी बड़ा शुक्रिया अदा करें कि इतना खुशनुमा माहौल रहा, इतना खुशनुमा सब कुछ हुआ। अब रमजान उरूज के बाद ईद की तैयारियाँ। जी हाँ, बहुत अच्छा रहा। रमज़ान तो पवित्र महीना होता है, उसके अंदर हर तरह से लोग इबादत करते हैं, पूरी तरह से लोग, सभी धर्म के लोग उसका आस्था का ख्याल भी करते हैं। और हम लोगों ने इस रमज़ान को बहुत अच्छे तरीके से गुजारा है। अब कुछ घटनाएं हो जाती हैं देश के अंदर जिसका लोगों में मलाल होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। एक समय की धारा है और उसको देख के पढ़ना समझना पड़ता है। तो जैसा रमजान में कहा था कि धैर्य रखने की, जो धीरज रखने की करते हैं। यहाँ रोज़े में सबसे पहले तो सब्र है, और उसके बाद सब्र के बाद है कि आपका व्यवहार कैसा होता है। अगर आप व्यवहार अच्छा रखेंगे तो रोज़ा भी आपका सही जाएगा। और हम लोगों ने इसका पूरा पालन करा। पूरे हिंदुस्तान को ईद की दिली मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में उल्लास से ईद मनाई जाती है, सभी भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इस मौके पर ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग आपस में मिलजुल कर ईद मनाएं। किसी भी किस्म की कोई गलत बात को, किसी भी गलत अफवाह को ध्यान में ना रखें और अपने त्यौहार को बेहतर